जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की जो कड़ी हमने शुरू की है उस कड़ी के अंतर्गत आज हम 5वें स्कंद के 7वें अध्याय को करेंगे। 7वें अध्याय में है कालिया का दमन। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि एक दिन कृष्ण जी अकेले ही राम को साथ में लिए बिना वृंदावन में गए। यानी बलराम को साथ लिए बिना ही कृष्ण जी वृंदावन में चले गए और घूमते फिरते यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे। कृष्ण ने यमुना जी में विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का अति भयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से यमुना जी के किनारे के समस्त वृक्ष जल गए थे। यानी यमुना जी के किनारे पर जितने भी वृक्ष लगे हुए थे उस कालिया नाग की विष अग्नि के कारण सभी जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु मुख के समान अति महाभयंकर कुंड को देखकर प्रभु ने अपने मन में सोचा कि इस महाभयंकर कुंड में कालिया नाग रहता है जिसका भयंकर विष ही उसका शस्त्र है और जो दुष्ट मुझे मेरी विभूति गरुड़ से पराजित होकर समुद्र को छोड़कर यहाँ भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी यमुना को दूषित कर दिया है। अब इस यमुना जी का जल प्यासे मनुष्यों व गायों के पीने योग्य भी नहीं रहा। अतः मुझे इस कालिया नाग का वध कर देना चाहिए ताकि संपूर्ण ब्रजवासी निर्भय होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करने के लिए ही मैंने इस पृथ्वीलोक पर अवतार लिया है। अब मैं पास में ऊंची ऊंची शाखाओं वाले कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर इस वायु भक्षी कालिया नाग के कुंड में कूदता हूँ। यह सोचकर प्रभु नागराज के उस महाभयंकर कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महालत में क्रोधित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो डाला। उस नागराज के विषम विष की अग्नि से वे सभी वृक्ष जलकर खाक हो गए। तब से श्री कृष्ण जी ने उस महाभयंकर महाकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उसका शब्द सुनते ही वह कालिया नाग तुरंत ही श्री कृष्ण के सम्मुख आ गया और उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके मुख से भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह अकेला नहीं था। उसके दाएं बाएं सैकड़ों वायु भक्षी सर्प थे। उसके साथ सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब उन समस्त सर्पों ने कुंडलाकार होकर श्री कृष्ण जी को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषअग्नि मुखों से उन्हें काटने लगे। बाहर जाकर उपस्थित सारे गोपगण श्री कृष्ण जी को उस भयंकर नाग कुंड में घिरा हुआ सर्पों के फणों से पीड़ित होता देखकर व्रज में चले गए और शोक में व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे।
गोपगण बोले कि आओ और चलकर देखो। हमारा कृष्ण कालीदय में डूबकर मूर्छित यानी बेहोश हो गया है। देखो, इसे नागराज ने खा लिया है। जितने भी गोपगण थे उन सभी ने यही सोचा कि कालिया नाग ने कृष्ण जी को खा लिया है और वह मूर्छित हो गया है और इसे नागराज ने खा लिया। गोपगणों की ये सब बातें सुनकर यशोदा सहित समस्त गोपियां दौड़कर कालीदा पर पहुंची। हाय हाय, हमारा कृष्ण कहाँ है कहकर यशोदा व गोपियां जोर जोर से रोने लगी। नंद जी व समस्त गोपगण और अद्भुत बलशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से यमुना तट पर आ पहुंचे। सबने वहां पहुंचकर देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग के चंगुल में फंसे हुए हैं और सर्पराज ने उन्हें अपने शरीर में लपेटकर निरुपाय कर दिया है। यशोदा जी और नंद जी पुत्र को एकटक देखकर चेष्टा शून्य हो गए और समस्त गोपियां रोती हुई बोली कि आओ हम सब भी यशोदा के साथ कालिया नाग के इस महाकुंड में डूब जाते हैं। हम श्री कृष्ण के बिना ब्रिज में कैसे जाएंगे, जब कृष्ण के बिना ब्रिज में रखा ही क्या है। बिना सूर्य के दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात कैसी। श्री कृष्ण के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। खिले हुए कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना हम कैसे ब्रिज में रह सकेंगे। उनकी इस मधुर वाणी ने हमें अपने वशीभूत कर रखा है, यानी उनकी मधुर वाणी ने हमें अपने काबू में, हमें वश में कर रखा है। उन श्री कृष्ण के बिना हम गोकुल नहीं जाएंगे। गोपियों के ऐसे वचनों सुनकर और मूर्छित यशोदा व पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन गोप जी को देखकर महाबली बलराम जी ने अपने संकेत में श्री कृष्ण जी से बोले कि हे देवेश्वर, क्या आप अनंत को नहीं जानते? फिर किस लिए इस मानव भाव को व्यक्त कर रहे हो? पहियों की नाभि जिस तरह अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रयकर्ता, हर्ता और रक्षक हैं। हे प्रभु, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार सारे ऋषिगण आपके ही चिंतन करते हैं। जगत के कल्याण के लिए ही पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही तो आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। मैं आपका अग्रज भी आपका ही वंश हूँ। आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। पहले आपने विहार्त देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण करके पीछे आपने अवतार लिया है। यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के ही तो ये गोप और गोपियां ही बांधव है। फिर आपने इन दुखी बांधवों को इनकी उपेक्षा क्यों की? हे प्रभु, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आपने बहुत दिखा लिया। अब तो अति शीघ्र ही इस दुष्ट कालिया का, जिसके शस्त्र दांत हैं, इसका वध कर दीजिए। बलराम जी के द्वारा इस तरह से स्मरण कराए जाने पर श्री कृष्ण ने तुरंत ही उछलकर अपने शरीर को सर्पों के बंधन से मुक्त किया। यानी एक बार तो प्रभु ये सब भूल गए थे और बलराम जी ने उन्हें ये सब कुछ याद दिलवाया, तो वो एकदम से कूद के और उन सर्पों से अपने आप को उन्होंने बंधन मुक्त किया। फिर अपने दोनों हाथों से उसका लिया नाग का बीच का फन झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर नाचने लगे।
श्री कृष्ण जी के चरणों की धमक से कालिया नाग के प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर श्री कृष्ण जी उसको झुका देते। श्री कृष्ण जी की भ्रांति, भ्रम, रेचक और दंडपात नामक नृत्य संबंधिनी गतियों को ताड़ना से वह कालिया नाग मूर्छित हो गया और उसने बहुत सारा खून और उल्टी वहीं पर कर दी। कालिया नाग का झुका हुआ सिर तथा मुखों से बेतह रुधिर को देखकर, कालिया नाग के झुके हुए सिर और उसके मुखों से बहते हुए रुधिर को देखकर उसकी पत्नियां प्रभु श्री कृष्ण जी के पास आई। नाग पत्नियां बोली कि हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सर्वज्ञ हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर हो, जिस स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी असमर्थ हैं। उन्हें आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस तरह से वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह समस्त ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी हम किस प्रकार स्तुति कर सकेंगी। जिनके जन्म से विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी अन्य कोई नहीं है, उन्हें सदैव प्रणाम है। इस कालिया नाग के दमन में आपको तनिक भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका कारण है। अतः कृपा करके आप हमारी विनती को सुनिए। हे क्षमाशीलों में सर्वश्रेष्ठ, साधु पुरुषों को सदैव ही स्त्रियों तथा दीन जंतुओं पर कृपा करनी चाहिए। अतः आपसे विनती है कि आप दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप तो सारे जगत के अधिष्ठाता हैं और यह कालिया नाग जो आपके अपेक्षा अत्यंत ही तुच्छ और बलहीन है, आपके चरणों से पीड़ित होकर यह क्षण भर में ही अपने प्राणों को त्याग देगा। हे प्रभु, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सांप और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आपका इसके साथ किस प्रकार का द्वेष। अतः हे जगत स्वामी, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, इस पर अपनी कृपा कीजिए। यह नाग अब अपने प्राणों को त्यागना चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे जगत पिता, यह नाग अब अपने प्राणों को ही त्यागना चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दे दीजिए। नाग पत्नियों के इस तरह बार बार विनती करने पर थका हारा कालिया नाग भी कुछ ढांढस बंधाकर धीरे से बोला कि हे देवादिदेव, अब आप प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला कि हे नाथ, आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। मैं किस तरह से आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्मा, चंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। आपकी मैं किस तरह से स्तुति कर सकूंगा। यह समस्त संसार जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उनकी आपकी मैं किस तरह से स्तुति कर सकूंगा। जिस कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्राह्मण आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस तरह से स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन में पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार से पूजा कर सकता हूँ। यह सब कालिया नाग प्रभु श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, उनको कह रहे हैं। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सदैव पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार से पूजा कर सकता हूँ।
जिन प्रभु स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकता हूँ। हे देवादिदेव, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में भी मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, जिसमें मेरा जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातिगत स्वभाव है, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। इस समस्त सृष्टि की रचना व संहार आप ही करते हैं। सृष्टि की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभाव को भी आप स्वयं ही बनाते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे प्रभु, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथना अनुसार मुझे दंड देना उचित है। हे जगत के स्वामी, आपने मुझ अज को जो भी दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। यानी आपका दिया हुआ दंड मेरे लिए अच्छा है बजाय कि किसी दूसरे का दिया हुआ वर। आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भले प्रकार से मान मर्दन कर दिया है। अब आप मुझे, हे प्रभु, अब आप मुझे प्राणदान दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले कि हे नागराज, अब तू शीघ्र ही अपने परिवार सहित यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जा। तेरे मस्तक यानी जो तेरा फन है उस पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। कालिया से नागराज कालिया से यह सब कहकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसे मुक्त कर दिया और उनकी आज्ञा के अनुसार नागराज तुरंत ही अपने पुत्र, सेवक और पत्नियों को लेकर समुद्र के जल में चला गया। नागराज कालिया के यमुना जी से जाने के पश्चात गोपगण यमुना जी के स्वच्छ जल को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रभु श्री कृष्ण जी की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी गोपगण व गोपियों के साथ ब्रिज में वापस लौट गए। तो ये था आज का हमारा 7वां अध्याय, जिसमें कालिया नाग का वध करने के बारे में बताया गया है। कालिया का दमन किस प्रकार से किया गया। अगले अध्याय 8वें अध्याय में हम जानेंगे धेनुकासुर का वध। धेनुकासुर के वध के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब आगे करते हैं 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ घूमते हुए गायों को चराते हुए अति रमणीय तालवन में पहुंचे। उस दिव्य तालवन में एक गधे के आकार वाला धेनुक नामक एक दैत्य रहता था। वह सदैव हिरणों का मांस खाता था और उसी का आहार करता था। उस तालवन के रसीले पके हुए फलों से संपन्न देखकर उन्हें फोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले कि भैया राम और कृष्ण, इस वन की रक्षा सदैव धेनुकासुर करता है। यहाँ इस वन में रसीले पके हुए बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हमारी इन रसीले पके हुए फलों को खाने की बहुत ही इच्छा हो रही है। यदि आपका मन हो तो थोड़े से फल हमें तोड़ दो। इस पर पराशर जी आगे बोले कि जो गोप कुमार फल खाने की इच्छा रख रहे थे, उन गोप कुमारों की फल खाने की इच्छा की बात को सुनकर
बलराम जी ने तुरंत ही कुछ रसीले पके हुए फल उन वृक्षों से नीचे गिरा दिए और उसके बाद कुछ थोड़े से फल श्री कृष्ण जी ने भी नीचे गिरा दिए। यानी दोनों भाइयों ने कुछ फल नीचे गिरा दिए। जमीन पर फल गिरने की आवाज को सुनकर वह दुरात्मा धेनुकासुर क्रोध में दौड़ता हुआ वहां पर आया और उस बलशाली असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से उछलकर बलराम जी के छाती में जोर से लात मारी। बलराम जी ने उसी क्षण उसके पैरों को पकड़कर उसे चारों ओर घुमा दिया। घुमाते घुमाते जब वह बेजान हो गया तो बलराम जी ने उसे तेज वेग के साथ ताल वृक्ष पर ही जोर से देकर मारा। उस गदर्भासुर ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से काफी सारे फल इस तरह से गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देती है। उसके सजातीय और भी गदर्भासुरों के आने पर श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर उठा उठाकर फेंक दिया। इस तरह से एक ही क्षण में पके हुए ताल फल और गदर्भासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। फिर तब से उस तालवन में गायें सुखपूर्वक घास चरने लगी। तो ये था धेनुकासुर का वध। इसके साथ ही आज का हमारा ये 8वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।